हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से आपको क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। तो आज हम हमारी इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी इस मतलब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लेंथी हैं, अच्छे से ध्यान से समझकर पढ़ना, उनको सॉल्व करना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलना एंड जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर वीडियो को मतलब दोबारा से देख सकते हैं या फिर उस डाउट को वहीं की वहीं क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द जीरोस ऑफ द पोइनोमियल, हमारी पोइनोमियल ये है आर इन एपी फाइंड देम। गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। हमारी क्यूबिक पोइनोमियल दी हुई है, उसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करना क्या, हमारी पोइनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं। हमारी पोइनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 37 एक्स और माइनस का 30। ओके, तो अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारे पास 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा और c इज इक्वल टू गाइस हमारे पास हो जाएगा कितना 37 और d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग अपने जीरोस का सम निकाल लेंगे, सम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सिंपल सी बात है कि इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और एक बी की वैल्यू में है, यानी कि ये वाला 15 अपॉन 2। ओके, अब सेकेंड हमारे पास होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। ठीक है, तो इसकी हमारे पास होती है सी अपॉन ए, यानी कि 37 अपॉन 2। ओके, एंड थर्ड जो लास्ट है हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट, वो होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस तो इसमें ऑलरेडी है और माइनस यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव बन गया और ये हुआ हमारा इतना और इतना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर इन एपी। ठीक है, यानी कि ये हमारी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, और वो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। इसको हम लिख सकते हैं आर इन एपी। ओके, तो गाइज हम लोग जानते हैं कि एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी क्या होता है हमारा, एपी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा तभी वो चीज़ हमारी एपी में होगी, यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए तभी हम उसको एपी बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे लिख पाएंगे रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ये कंडीशन कहाँ से आई गाइस, ये कंडीशन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एपी की बात की है जहाँ से हमने अपनी कंडीशन बनाई है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड अपनी इन तीनों को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोग को सिंपल सा काम करना है, बी को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 2b हो जाएंगी, यानी कि 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ओके, तो अब हम लोग देख पाएंगे कि गामा प्लस अल्फा की एक वैल्यू निकल कर आई है, कितनी 2 बीटा। तो इसका हम यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, अपनी इक्वेशंस में इसका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिस वैल्यू पुट इन कौन सी में, फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट वाली में हम अपनी गामा प्लस अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, यानी कि गामा प्लस अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा और इज इक्वल टू में कितना है 15 अपॉन 2। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 बीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू
3 से 3 1 टाइम और 3 5 जा 15, ठीक है। तो हमारे पास कितना हुआ 5/2। यहाँ से करेक्ट हमें बीटा की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। यानी कि एक जीरो हमने अपना फाइंड कर लिया है। अब बचा हमारे पास अल्फा और गामा, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो करना क्या है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास जो बीटा की वैल्यू निकल कर आई है हम उसको इस इक्वेशन में रख लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको इक्वेशन नंबर 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम उठा के इस इक्वेशन में लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी पुट इन 4, ठीक है। ये वाली वैल्यू 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो एज इट एज रहेगा, बीटा की जगह हमारे पास क्या है 5/2। तो यहाँ पे बीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे 5/2 और इज इक्वल टू हमारे पास चल रहा है गामा प्लस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, गामा प्लस अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, गामा प्लस अल्फा की वैल्यू निकल कर जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 5 बची, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी। इसके बाद क्या करना है, ये हमारी गामा प्लस अल्फा की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि गामा या अल्फा में से किसी एक को आरएचएस में भेजना पड़ेगा। या तो हम गामा को आरएचएस में भेज दें या फिर अल्फा को आरएचएस में भेज दें। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं गामा की टर्म में। तो 5 माइनस गामा निकल कर आएगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट इन थर्ड। अब पहले आप नोट कीजिए, आई होप आप लोगों ने इधर वाला नोट कर लिया होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा ऊपर का। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का हमें यूज करना है, इसलिए हमने उसको बचा के रखा है। तो इसमें पुट करते हैं। तो अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, अल्फा की जगह हम लोग लिख पाएंगे 5 माइनस गामा, ठीक है। और बीटा गामा तो ऐसे ही रहेगा, बीटा गामा, ठीक है। अब क्या करना है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है 15, ओके 15, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये अभी भी हमारा बीटा गामा दो चीज चल रही है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा की हमारी वैल्यू निकाल ली है हमने, क्या निकाली है 5/2। तो इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन, इसको हम लोग 5 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजिंग इक्वेशन 5, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 माइनस गामा, और बीटा हमारे पास कितना है इंटू 5/2 और इंटू गामा और इज इक्वल टू 15, ओके। तो यहाँ से 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 माइनस गामा और ये वाला 1/2 बचा, इधर भेज देंगे। तो 3 इंटू 2, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 गामा माइनस गामा स्क्वायर और इसको 6 बनेगा, 6 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन गई। अब ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सही क्रम में लिख लेते हैं थोड़ा। तो -v² यानी कि सॉरी गामा स्क्वायर है, गामा स्क्वायर और प्लस 5 गामा और -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस, सॉरी तो माइनस में बदल जाएगा, -5 गामा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, फैक्टर करते हैं इसके। तो
फैक्टर में क्या है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो हमारे पास है 3 + 2, 3 + 2 5 और 3 2 जा 6। ओके, गामा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कुछ ये, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे गामा कॉमन मिलेगा और गामा -3 एज इट इज रह जाएगा, माइनस का 2 कॉमन मिलेगा और गामा -3 एज इट इज रह जाएगा और इज इक्वल टू में 0। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है, जो कॉमन है उसको सिंगल ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में, और बचे हुए को एक अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि गामा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे गामा -3 इज इक्वल टू 0, तो गामा इज इक्वल टू 3। ओके, एंड यहाँ पे गामा इज -2 इज इक्वल टू 0, तो गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो हमारे गामा की वैल्यूज हो गई, हमने बीटा की वैल्यूज निकाल ली, गामा की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास क्या बचा, अल्फा बचा हुआ है, तो हम लोग अल्फा की वैल्यू भी बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ये गामा है हर जगह, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है गामा लिखने में बार बार। तो अब गामा की हेल्प से हम अपनी अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली वैल्यू रख देंगे हम अपनी इस वाली इक्वेशन में, इसको डाल लो 6 नंबर, ठीक है। तो इस वाली में लिखेंगे तो लिख देंगे, आप दोनों में से दोनों वैल्यू लगा के देख सकते हैं या फिर किसी एक वैल्यू को भी लगा के देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो केवल अल्फा की एक वैल्यू बतानी है। तो हम लगाएंगे दीज वैल्यूज पुट इन 6, ठीक है। तो 6 में फर्स्ट वाली वैल्यू को रखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5 - 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सेकेंड वाली वैल्यू को रखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 5 - 2, तो सिंपल सी बात है, हम लोग को दिख रहा है अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड हमारे पास जो हमें वैल्यू चाहिए थी, जो मतलब आंसर चाहिए था, वो कम्प्लीटली मिल गया है हम लोग को। हमारी सबसे पहले अल्फा की 2 वैल्यूज हैं, बीटा की वैल्यू ये रही और थर्ड हमारी गामा की वैल्यूज ये रही, ठीक है। अब आप सोचो कि बीटा की एक वैल्यू निकल कर आई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेकंड वैल्यू भी निकाल सकते थे। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, आई थिंक 4 इक्वेशन थी, वो हमारी वहां से हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे। कैसे वो लिखी थी हमारी, क्या लिखी थी, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, ये लिखी थी। तो वहां से हम बीटा की सेकंड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा और अल्फा की हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, तो हम लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे 3 जीरोज, जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, बस उनकी वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी हैं। तो फाइनली आई होप आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो है हम लोग लिख पाएंगे, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास है 3 और 2, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास था आई थिंक 5/2 एंड गामा इज इक्वल टू है हमारे पास 3 और 2, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू हमने उल्टे लिख लिए हैं, पहले 2 है फिर 3 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो अल्फा की फर्स्ट वैल्यू है वो गामा की सेकंड वैल्यू है, जो गामा की फर्स्ट वैल्यू है वो अल्फा की सेकंड वैल्यू है। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड गामा इज इक्वल टू 3, एंड ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड इजी तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अब कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करिए। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है तो आप साथ के साथ नोट करिए और समझिए, ठीक है। गाइस अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3p(x² प्लस 3q(x प्लस r में बी इन AP। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पॉलिनोमियल है वो हम लोगों ने नोट डाउन कर ली है एंड यहाँ से हम लोगों को a b c की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, p, c इज इक्वल टू 3q एंड d इज इक्वल टू गाइस r। ओके, अब यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे। ओके, एंड यहाँ से हमारी निकलेगी -b/a यानी कि -3p। ठीक है, और फिर निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a यानी कि 3q। ओके, अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो क्या निकलेगा हमारे पास -d/a यानी कि -r। ओके, अब इनको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द कंडीशन दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारी इस पॉलिनोमियल के जो जीरो है वो AP को फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे या फिर हम लोग लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा आर इन AP। ठीक है, तो इन मतलब AP की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, इनके जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो बीटा को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, तो हमारे पास अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा, तो ये लिखेंगे 2 बीटा प्लस बीटा और इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -3p। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू -3p। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गाइस, यहाँ से जो बीटा निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा क्योंकि 3 से 3 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा कितना निकलेगा हमारे पास, बीटा निकलेगा -p। ओके, अब हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू किसमें पुट करेंगे गाइस, इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड, तीसरे में पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ पे बीटा हमारा सिंगल है तो इसको पुट कर लेते हैं यानी कि -p और यहाँ पे बनेगा हमारे पास अल्फा गामा और इज इक्वल टू में -r। ओके, तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा अल्फा गामा इज इक्वल टू r/p। ओके, अब तो हम करते हैं यहाँ पे ये हमारा निकल के आया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, यानी कि अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लोग देखेंगे कि एक तो ये वैल्यू है समथिंग समथिंग वाली वैल्यू। ठीक है, और एक ये है और एक ये है, हमारे पास टूटी फूटी सी कुछ 3 वैल्यूज निकल कर आई है। ठीक है, इनका यूज करेंगे, किस में करेंगे, अपनी सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, नंबर वाइज नंबर बारी बारी से रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे और सॉल्व करते हुए रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम डाल लेते हैं a, इसको डाल लेते हैं b, इसको डाल लेते हैं c। पुट a b c इन इक्वेशन 2। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, a वाली वैल्यू, b वाली वैल्यू, सॉरी b वाली वैल्यू और c वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं किस किस की हमें जरूरत पड़ती है अपनी इस इक्वेशन के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम बीटा को कॉमन लेंगे, इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3q है। ओके, तो इसमें से सबसे पहले हम बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा कॉमन लिया तो क्या बना, अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमारे पास सीधी सीधी रखी हुई है, ये रही, ठीक है, प्लस r अपॉन p इज इक्वल टू 3q, तो एज इट एज चलेगा। ओके, अब यहाँ पे अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इसकी वैल्यू कितनी है, 2b, ठीक है, तो बीटा और 2 बीटा और प्लस r अपॉन p एज इट एज और इक्वल्स टू में एज इट एज। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बीटा की क्या वैल्यू है, सॉरी पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। ओके, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3q RHS में इधर ही ले आते हैं, उठा के एक ही साइड कर लेते हैं, सब कुछ इधर 0 कर लेते हैं। ओके, अब b की जगह क्या है, बीटा हमारा कितना है, -p, तो बीटा रख लेंगे यहाँ पे -p, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड r अपॉन p और 3q इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास लास्ट जो स्टेप बचा है, क्या बचा है, हमें p का एलसीएम लेना है, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2pq प्लस r माइनस 3pq और इज इक्वल टू में 0। अब हमारा p कहाँ गया, हमने यहाँ से मतलब यहाँ से अपॉन में p आएगा, इस p को उठाया और इधर भेज दिया, तो 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ 0 ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट क्या आया, 2pq प्लस r माइनस 3pq, थोड़ा इसको सही से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2pq माइनस 3pq और प्लस का r इज इक्वल टू में 0, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, हमारी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रही है और प्रूफ दैट हमें ये वाली इक्वेशन अपनी लेकर आनी है, ठीक है। तो करते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल लेनी है, जो कि हमको साफ साफ दिख रही है, तो हम लोग अब डायरेक्ट अपना वही निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकलेगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 3, ठीक है, बी, ठीक है, और ए हमारे पास ए रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, तो सी की जगह कितना है 3c अपॉन ए की जगह तो ए ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा की, तो यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी की जगह मतलब डी की जगह तो डी है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमारा एपी में है, तो एपी के लिए क्या करना है, इसके जो भी जीरोस होंगे वो एपी को मतलब फुलफिल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ओके। एंड इसके बाद क्या करना है, एपी में है, इसकी कंडीशन को मतलब क्या मतलब ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, कौन सी कंडीशन, डिफरेंस वाली, यानी कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बीटा की अगर हम देखते हैं तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 2 3, किसी एक में तो यूज करना ही करना है, तो 1 में कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा, तो ठीक है 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए, ओके, तो 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस 3b अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बस, तो बचेगा क्या माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी बची बीटा की, ओके।
अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। तो वो सिंपल सा काम क्या है हमारा भाई, ये जो बीटा की वैल्यू निकाली है हमने वो अपनी इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं फटाक से। तो ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या है, अल्फा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले थोड़ी सी, पुट इन 3। ओके, तो पुट इन 3 पे हमारा पहुंच गया है, ठीक है, पुट इन 3। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, 3 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गामा और इज इक्वल टू में गाइस माइनस बी अपॉन ए बचेगा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि LHS और RHS में दोनों में ही अपॉन में ए है, यानी कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और दोनों में ही माइनस है, यानी कि माइनस माइनस भी आपस में उड़ जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, अभी कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ से अल्फा और गामा इज इक्वल टू कितना बचा, बचेगा कुछ b अपॉन बी करके, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। हमारे पास क्या क्या आया, इसको हम बोल दें a, इसको बोल दें b और इसको बोल दें c। तो करना क्या है, पुट a b c इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, हमने फर्स्ट का भी यूज कर लिया, थर्ड का भी यूज कर लिया, सेकंड बची है तो सेकंड में ही पुट कर लेते हैं, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड वाली को इक्वेशन को हम नीचे नोट कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3c अपॉन a। ओके, करना क्या है, यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे, तो बीटा कॉमन लिया हमने, तो बचा क्या, अल्फा प्लस गामा, और अल्फा गामा की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, ये रही, d अपॉन a, सॉरी d अपॉन b इज इक्वल टू 3c और अपॉन में a, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ है ढूंढनी पड़ेगी, ये रही। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, तो बीटा की तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारा 2 बीटा हो जाएगा, और ओके, ठीक है, यहाँ पे d अपॉन बी चल ही रहा है, और इसको भी इधर ही ले आते तो माइनस 3c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 बीटा स्क्वायर और प्लस d अपॉन बी इज माइनस 3c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गई। अब क्या रह गया, लास्ट स्टेप बचा है हमारे पास, क्या, बीटा की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू कहाँ पे है हमारे पास, बीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और प्लस का d एज इट एज और b अपॉन में एज इट एज माइनस 3c अपॉन a, और इज इक्वल टू में 0 लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एलसीएम ही ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d माइनस 3abc, ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, a स्क्वायर b, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका हमें RHS में मल्टीप्लाई करना है। RHS में क्या है हमारा, 0, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2b क्यू होगा, सॉरी यहाँ पे, और माइनस 3abc और प्लस a स्क्वायर d और इज इक्वल टू में हमारा 0 है, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, कैसे, 2bq माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d और इज इक्वल टू में 0 हमारा यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा इस इक्वेशन के साथ यहाँ से चलता आ रहा है, तो इक्वल में यहाँ तक 0 है, ठीक है। तो वो आप अपने खुद से लगा लेना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं।
तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसकी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी है और इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग करते हैं इसकी a b c d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a = 1, b = -12, c = 39 एंड d = गाइस हमारे पास k हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करना हम लोग को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = हमारे पास क्या होगा -b/a, यानी कि एक माइनस यहाँ पे है और सेकंड माइनस इसमें ऑलरेडी है, तो हमारे पास 12/1 यानी कि 12 ही रह जाएगा, ओके। एंड अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास c/a यानी कि 39, ओके। एंड लास्ट अल्फा बीटा गामा क्या निकलेगा हमारे पास -d/a यानी कि -k, ओके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा अल्फा बीटा गामा बिलोंग करेंगे किससे, AP में। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आर इन AP, तब क्या होगा हमारा सेम हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा = गामा माइनस बीटा, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 बीटा = गामा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में से किस में पुट करेंगे, 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है 3 बीटा, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्या है ये। तो बीटा = हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब गाइस हम आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या करना है हम लोग को वो देखते हैं। सबसे पहले अब हमको करना क्या है, बीटा की वैल्यू उठा करके किस में लगानी है, किसी में तो लगानी पड़ेगी गाइस, तभी काम बनेगा हमारा आगे। तो बीटा की वैल्यू उठा के हम लोग गाइस इक्वेशन नंबर 3 में लगा देते हैं। तो पुट इन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड हमारी क्या है, बीटा की 4 वैल्यू निकली है, यानी कि 4 अल्फा गामा इज क्या हो जाएगा हमारे पास, जो दिया होगा वही होगा -k, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अल्फा गामा हम लोग कर पाएंगे -k/4, ओके। तो एक वैल्यू ये निकल कर आ गई है, यानी कि अब हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज निकल कर आएंगे, टूटी फूटी सी 1 2 3 वैल्यूज निकल कर आएंगे। यानी कि इसको हम A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं और इसको C बोल सकते हैं। और ये वैल्यूज हमको पुट किस में करनी है, पुट A B C इन सेकंड में पुट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, तो ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस गामा और बीटा हमारा कॉमन आ गया और प्लस गामा अल्फा = 39 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा 2 बीटा है हमारे पास, 2 बीटा ये है और बीटा ये है, यानी कि 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा माइनस का 4k है, तो -k/4, ठीक है। और = 39, ओके। अब बीटा की वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 2, तो मतलब ऐसे रहेगा। और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, -k/4 = 39, ओके। अब क्या करना है नेक्स्ट में क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को ना इधर लेके जाते हैं माइनस में, ठीक है। तो -k/4 तो ऐसे रहेगा 39 सॉरी माइनस होगा क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा माइनस में होगा, तो 32 हो गया। एंड -k/4 एज इट एज रहेगा। 39 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एंड लास्ट करना क्या है, बस -k को इधर छोड़ना है और 4 को इधर मल्टीप्लाई में भेजना है।
तो माइनस के इज इक्वल टू 7 इंटू 4, के इज इक्वल टू 28, माइनस का है, सॉरी प्लस का है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यू के की फाइंड करनी है और के ही हमारा माइनस में है, तो क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ से हटा करके इसके पास भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -28 हो जाएगा, और यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी और यही हमारा आंसर भी है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। गाइस क्वेश्चन लेंथी ज़रूर थे लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं थे, सारे के सारे इजी थे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे, क्वेश्चन को चलते जाओगे तो आंसर कंफर्म आपका मतलब बिल्कुल राइट आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों शकल से भी और सॉल्व करने पर भी, ठीक है। एंड गाइस वीडियोस की लिंक को एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आस पड़ोस में जो भी आपके साथ 10th क्लास में है उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से मैथ्स को समझ पाए, ठीक है। एंड आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा आपके लिए, तो थैंक यू सो मच।